बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एलएलबी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और उन पेरेंट्स के लिए है जो कि अपने बच्चों को लॉयर बनाना चाहते हैं, उनको एलएलबी करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बात है एलएलबी के एडमिशन के हवाले से वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फ़ैसले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो 3 साल एलएलबी है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि वो समझते हैं कि हम बीए के बाद जो है वो एलएलबी कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 5 साल एलएलबी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा और आप रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे एलएलबी कर सकते हैं। आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर के ऊपर एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते और ना ही आप एलएलबी का इम्तिहान पास कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटर के बाद आप एलएलबी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करें। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक लॉ के लिए एक एडमिशन टेस्ट जो है, यूनिवर्सल एडमिशन टेस्ट जो है, जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है, वो लाजमी करार दिया गया है। कोई भी शख्स जो लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, जो एलएलबी करना चाहता है, उसके लिए लैट के अंदर पास होना बहुत ज़रूरी है और लैट किए बगैर कोई भी शख्स एलएलबी नहीं कर सकता, एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता। और लैट जो है वो उसके अंदर आपको मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको कोई भी लॉ कॉलेज, खा वो प्राइवेट लॉ कॉलेज हो, खा वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, खा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी आपको एलएलबी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए 50 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके मार्क्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए कितने होने चाहिए। अगर आप इंटर के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसके अंदर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी है जो लॉ करवाती हैं, इसके अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आपके जो इंटर के मार्क्स हैं वो मिनिमम आपको 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके अलावा जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर भी आपके 80% मार्क्स होने चाहिए, वरना आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। हाँ, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ेगी। वहाँ पे हो सकता है आपको एक साल का 2 लाख 3 लाख फ़ीस देनी पड़े। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रोग्राम से एलएलबी करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है वो 3 साला प्रोग्राम्स जो है वो करवाती है, जो उसके साथ मुख्तलिफ एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तहत आपका जो 3 साला एलएलबी है वो करवाते हैं और वो आप इंटर के बाद कर सकते हैं। अब उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। उससे ये है कि आपका जो 2 साल का पीरियड है, जो पाकिस्तान के अंदर आप एलएलबी करते हैं तो आपको 5 साल लगाने पड़ेंगे। आप अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक्सटर्नल प्रोग्राम से करते हैं तो आप 3 साल के अंदर वो एलएलबी की डिग्री हासिल कर सकते हैं। उसकी जो अगेन बात वही आती है जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि उसके लिए आपको सालाना कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपया फ़ीस देनी पड़ती है। और उसके बाद जो आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, अगर आप एलएलबी करते हैं उसके बाद आपका एक इक्विवेलेंस एग्ज़ाम होता है जो पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है। अब आप बात आती है जब अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या आप एलएलबी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वकालत का लाइसेंस लेने के लिए आपको लॉ गेट पास करना बहुत ज़रूरी है। आप लॉ गेट लॉ गेट पास के बगैर आप वकालत का लाइसेंस नहीं ले सकते। ये भी एचईसी कंडक्ट करता है, जिस तरह लैट एचईसी कंडक्ट करता है इसी तरह लॉ गेट भी एचईसी कंडक्ट करता है। और इसमें भी आपको एक रिक्वायर्ड मार्क्स दिए गए हैं, वो आप मार्क्स लेते हैं तब आप वकालत के लाइसेंस के लिए आयल होते हैं। आप लॉ एडमिशन टेस्ट पास करने के बाद, एलएलबी करने के बाद, लॉ गेट देने के बाद आपको 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो किसी भी सीनियर लॉयर के साथ करना ज़रूरी है। उसके बगैर आपको ये नहीं हो सकता कि आप एलएलबी करने के फ़ौरन बाद आप लॉ गेट पास करें और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको लॉ का लाइसेंस एज एन एडवोकेट लाइसेंस मिलेगा। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या जो लॉ एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूज़फुल साबित होगी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।